मेरे ख्याल से एक जो पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमने मिलिट्री सॉल्यूशंस से भी देख लिया। एक देर पा एक पुरअमन हल की तरफ जाना है। और मेरे ख्याल से जब आप सियासी मामलात पे भी के हवाले से भी बात करते हैं कि डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए ही एक हल निकाला जा सकता है। पेचीदा पेचीदा मसाइल भी और जो बुरहान है उससे निकाला हर तरह से मुल्क को जा सकता है। अगरचे इस वक्त जिस तरह के शदीद बुहरानों का और चैलेंजेस का इस मुल्क को सामना है, मेरे ख्याल से जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल तलाश करना चाहिए, और जहाँ पर इंगेजमेंट की बात आती है चाहे वो अफ़गानिस्तान से हो, उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। अली अमीन साहब ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक ब्रांड जरगा बनाया था और उस हवाले से TORs वफाक के साथ शेयर किए गए, उस पर 2 महीने से रिस्पॉन्स नहीं आया। एक कलेक्टिव मेरे ख्याल से एक अप्रोच होने की ज़रूरत है। वफाक और रियासत और जो तमाम वफाकी इकाइयाँ हैं, उनका एक पेज पर होना, और फिर वो एक ठोस पैगाम हमारे मुल्क की तरफ से जाना चाहिए, जिससे हमने इस दहशतगर्दी की अफरीद से निमटना है। और दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि हम इस मेनेस से, इस अफरीद से निमटने के लिए हम सारे एक पेज पर हैं, हम सारे यूनाइटेड हैं, और एक यूनानिमस अप्रोच के साथ मेरे ख्याल से इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर CM साहब कहते हैं कि प्रेजेंटेशन और ब्रीफिंग और फैक्ट्स जहाँ पर शेयर किए जाते हैं, सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स अगरचे बड़ी ज़रूरी होती हैं, उससे आगे बढ़ के भी देर पा एक सोल्यूशन के लिए, एक अमन अमान के क़याम के लिए, और इस मुल्क में जिसकी अशद इस वक्त ज़रूरत है, ताकि तमाम शोबों में हम उसके समरात देख सकें, स्टेबिलिटी देख सकें, इस्तेहकाम मुल्क में आता हुआ देख सकें, उसके लिए कलेक्टिव अप्रोच चाहिए। और मिलिट्री सोल्यूशंस से हमने देख लिया, हम ऑल्दो कि अभी भी ऑनगोइंग IBO जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं इस मुल्क में। हम आए रोज़ जो हैं अपने जवानों को शहादतें नोश करते हुए देख रहे हैं। दहशतगर्द हर तरह से एक नए नए फॉर्म्स के साथ, जिस तरह से दहशतगर्दी की जो अफरीत है ये हमें इवॉल्व करती हुई नज़र आ रही है नेचर। इससे निमटने के लिए एक ठोस, एक सॉलिड अप्रोच की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जहाँ पर अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जिनके साथ आप उनको इंगेज कर सकते हैं, जो महरूमियों की बात की जाती है, बलूचिस्तान सूबा है, वहाँ पे लोगों के हवाले से जो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, लोगों को वहाँ पर उठाया जाता है। एक एक जो अगर एक घर का फ़र्द उठाया जाता है, उसकी पूरी फैमिली एक ट्रॉमा से गुजरती है। सो मेरे ख्याल से उन महरूमियों को दूर करने की ज़रूरत है, उनकी जो वो डिप्रीवेशन है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनको सोशो इकनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ है और जो एक धारा है, एक मेन स्ट्रीम जो है, उसको उनमें इसमें लाने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से उसके लिए इंगेजमेंट पर CM साहब जिस तरह से ज़ोर दे रहे हैं, ये होना चाहिए, इंगेज करना चाहिए जहाँ तक ज़रूरी है। और जहाँ पर दहशतगर्दों के साथ जो कि आके आपको चैलेंज करते हैं, आपके लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपके जानो माल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दहशतगर्द तो नहीं देख रहे कि कौन किसका भाई है, कौन किस जमात का है। ये तो इनको मुसलमान भी नहीं समझा जा सकता कि रमज़ान के महीने में ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सो जहाँ पर इनके साथ सख्ती से निमटना है, और उस सख्ती से निमटने के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ अफ़गानिस्तान की क्योंकि सरजमीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ की हुकूमत के साथ इंगेज करके मेरे ख्याल से इस खित्ते के अमन को यकीनी बनाने के लिए और पाकिस्तान के अमन को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल को, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि इंगेजमेंट भी हो, और जहाँ पर सख्त आनी हाथों से दहशतगर्दी से निमटना है, वहाँ पर आनी हाथों के साथ ही निमटना चाहिए।